होलुलुलु वाली दीदी ने पूछा फ़ोन करके भाई और भाभी का हालचाल कि क्यों नहीं आई वीडियो एक दिन वीडियो न आने से वाईटी पर मचा हड़कंप। श्रृंगार माता सफाई दे देकर थक गई। क्या भंजना और लप्पी एक साथ एक ही जगह से करवा रही हैं आईवीएफ? क्या लड्डू गोपाल आने की तैयारी में है? जिस लड्डू गोपाल का घर में इतना अपमान किया गया, क्या वहां पर लड्डू गोपाल वाकई में आएंगे? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो आप मुझे हाइप देकर भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ जहां छोटा लप्पू अपने भंजना की तारीफ करते नहीं थकता है, वहीं पर दूसरा लप्पू है जिसे लप्पी के एक छोटे से लेके बड़े से बड़े काम तक भी परवाह नहीं है कि लप्पी की वजह से ही आज वो इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। लोग उसे जानते हैं, लोग उसे ही नहीं बल्कि उसके खानदान को जानने लगे हैं। तो लप्पू को नहीं है लप्पी की बिल्कुल भी चिंता। जी हाँ, छोटा लप्पू अपनी वीडियो में बता रहा है कि भंजना ने कैसे घर की सफाई की है, कैसे मंदिर की सफाई की है और कभी भी किसी काम से नहीं थकती है। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले इनको भंजना को ही ट्रोल किया गया था कि वो हार्पिक से जो है गणेश जी की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति को साफ कर रही थी। तो यहाँ पर लप्पू ने इस बार क्लियर कर दिया है कि देखिए मंदिर में हार्पिक रखा हुआ है बट उससे चौकी को साफ किया गया है, ना कि भगवान जी की किसी मूर्तियों को साफ किया गया है। और मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि भोग का प्रसाद भी जो है इस बार छोटी लप्पी ने ही बनाया, यानी कि भंजना ने ही बनाया है। और जो हलवे का प्रसाद बनाया था वो हमारी बड़ी लप्पी ने बनाया था, जिसको पगल चट्टी बोला जाता है। वो इसीलिए कि उसने बिना नहाए धोए वो भगवान जी का प्रसाद बनाया था। और शाम को जो भोग की तैयारी की थी वो भंजना ने की थी। छोटे लप्पू को इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं कि तुम यहाँ से कब जाओगे, कितने यहाँ पर पड़े हो, फ्री की रोटियाँ खा रहे हो, फ्री की वीडियोस बना रहे हो। तो भाई मैं चला जाऊँगा, बहुत जल्द चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे भाई भाभी को यहाँ रहने से तकलीफ नहीं है, तो पता नहीं और लोगों को क्यों तकलीफ है। एक्चुअली यहाँ रहने से तकलीफ तुम्हारे भाई भाभी को ही है। ये वही भाभी है जिसने जो है अंकुश, स्वाति और जिसने जो अड़े बापड़े हैं उन सबको बोला था कि फ्री का रहते हैं, फ्री का खाते हैं, फ्री की वीडियो छापते हैं, डॉलर छापते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाकर हमारी बुराई करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी इस चीज़ का एहसास हो गया है। वो तुम लोगों की चुप्पी में नज़र आता है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। और शायद बड़े लप्पू और जो बड़ी लप्पी हैं, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोगों में भी बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। यहीं पर लप्पू की वीडियो में एक चीज़ जो दिखती है, जो कि इंडिकेट करती है कि हाँ इनके घर में कुछ सही नहीं चल रहा है। छोटा लप्पू अपनी वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो की शूटिंग के दौरान ही जो है होलुलुलु वाली दीदी का फ़ोन आता है, जिसमें वो भंजना के लुक की तारीफ तो करती हैं बट बड़े ही अजीब तरीके से। जैसा कि वो कहती है कि ये मेकअप तुमने किया है और भंजना खुश हो जाती है कि हाँ शायद दीदी मेरी तारीफ करेगी। लेकिन होलुलुलु वाली दीदी बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे छोटे लप्पू ने किया है, बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, साड़ी ठीक से नहीं पहनी हो, ढंग से तैयार नहीं हुई हो। तो ये तो वो ननंद रानी है जो कि तारीफ की बजाय जो है ना लड़ाई करवाने के काम करती हैं। दूसरा ननंद रानी को तकलीफ ये हो रही थी कि बड़े भाई भाभी का व्लॉग नहीं आया है, कहीं उनके बीच में कुछ खराबी तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में सबको ही डर यही लगता है लप्पू एक बार ये कांड कर चुका है, कहीं दोबारा से उसके पैर तो नहीं फिसल रहे हैं। तो यहाँ पर होलुलुलु वाली दीदी अपने छोटे भाई को बोलती हैं, सुनो ना लड्डू, तुमसे एक बात करनी थी बाबू, कहीं भैया भाभी का व्लॉग नहीं आया है, सब ठीक तो है ना? तब छोटा लप्पू बोलता है सब ठीक है, और यहीं पर जो है वीडियो कट हो जाता है और दूसरी क्लिप डाल दी जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिसमें छोटी जो ननंद रानी है उसको बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा है, फ़ोन घुमाने पड़े हैं भाई भाभी के पास, क्योंकि भाई जो है भाभी को छोड़कर जा चुका था। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एक ऐसा राज है जो मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि लप्पू क्यों लप्पी से दूर दूर रह रहा है। लप्पू के दूर दूर रहने की वजह इस बार भी शायद जगत दीदी ही है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं जगत दीदी का जो भाई और भाभी हैं वो आ चुके हैं हमारे पेठू और पेठी के घर पर पेठू जी का हालचाल पूछने के लिए। भाई पुराना रिश्ता है उन लोगों का आपस में, तो ये एक पहल करने की बहुत बढ़िया कोशिश है कि उनके ऊपर इस टाइम पर मुसीबत आई थी जब पेठू जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ था। तो यहाँ पर जगत दीदी तो नहीं, बट जगत दीदी ने अपने भाई भाभी को भेजा है हालचाल पूछने के लिए। तो शायद ही यहाँ से एक नया रिश्ता बनेगा, वो जो पुराना रिश्ता बिगड़ गया है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि लप्पू भी इस तैयारी में हो कि शायद छोटा भाई और भाभी जो आए हैं इनसे बातचीत करके सुलहनामा कर लिया जाए, और कहीं ना कहीं शायद एक कोशिश की जाए कि मेरे लिए अभी सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जगत दीदी फिर से जगत भैया और भाभी के बीच में आने की कोशिश कर रही है, या जगत भैया जो है फिर से जगत दीदी को भाभी और अपने बीच में लाने की
कोशिश कर रहे हैं। किसके दिल में कितनी आग लगी है खैर ये तो पता ही है, क्योंकि जगत दीदी वहाँ से बिल्कुल शांत बैठी है। लेकिन जगत भैया की वीडियोस देख के, जगत भैया का लप्पी को इग्नोर करता हुआ देख के, जगत भैया का मतलब बिहेवियर देख के लगता है कि वो आज भी जगत दीदी को नहीं भूल पाए हैं। और कहीं ना कहीं लप्पू के मन में ये रिग्रेट है कि वो अपनी गाड़ी नहीं लेकर आया, तो उसे अपने भाई की गाड़ी पर डिपेंड होना पड़ रहा है। कहीं पर भी घर से इतना दूर आकर भी वो एक नया कंटेंट नहीं ला पा रहा है, नई वीडियोस नहीं ला पा रहा है, और तो और भंजना को कहीं पर घुमा भी नहीं पा रहा है। तो उसने अपनी वीडियो में चीज़ क्लियर की है कि इस बार जो मुझसे गलती हो गई है गाड़ी ना लाने की, वो मैं अगली बार नहीं करूँगा, मैं गाड़ी लेकर आऊँगा और अपनी गाड़ी अपनी ही होती है। हाँ, ये बोलते हुए कि भाई की गाड़ी भी मेरी है, मैं चाहूँ तो भाई की गाड़ी में जा सकता हूँ, बट उसकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसका टायर फट गया है। ये कहते हुए छोटे लप्पू के फेस के एक्सप्रेशन और उसकी जुबान जो है आपस में साथ नहीं दे रही थी। और यहाँ पर छोटे लप्पू अपना सपना भी पूरा करने लगा है कि जो उसका सपना था मथुरा वृंदावन जाने का, जब वो सिवान से आया था तब भी बोल रहा था, बट बड़े लप्पू ने उसके सपने को तोड़ दिया या उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बड़े लप्पू को कोई लेना देना नहीं है छोटे लप्पू से, क्योंकि उसका अपना काम निकल चुका है। जो भी चीज़ें होनी थी, वैष्णो देवी के दरबार में जाना था वो चीज़ हो चुकी है, उसके गाने की शूटिंग के लिए उसे लोग चाहिए थे वो भी हो चुका है। तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता छोटा लप्पू रहे या चला जाए। तो इसीलिए छोटे लप्पू ने बोल दिया है कि इस बार अब वो मथुरा वृंदावन वापसी में जरूर जाएगा। छोटे लप्पू का कहना है कि भैया भाभी के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं, ये अच्छा होगा कि वो अपनी वीडियो में ही बताएंगे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कुछ और बोलूँगा और बातें कहीं की कहीं बिगड़ जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि जब तक वो अपनी वीडियो में नहीं बताते तब तक मैं नहीं बता सकता। तो मतलब छोटे लप्पू ने इशारा दे दिया है कि वाकई ही भैया भाभी के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हुआ है और उनके वीडियोज़ इसीलिए नहीं आ रहे हैं। छोटे लप्पू के अकॉर्डिंग कि भई अम्बाला में टाइम पास नहीं होता है, टाइम का पता नहीं चलता है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ का एक्चुअल में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई चीज़ का किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं। तो यही चीज़ श्रृंगार माता ने अपनी वीडियो में बोली थी कि भाई वहाँ पे खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, काम करने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने में इतने बिजी रहते हैं कि उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर श्रृंगार माता उम्मीद लगा के बैठी हैं कि बड़े लप्पू लप्पी के घर से कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो भाई बताइए, मुझे तो लगता है कि गुड न्यूज़ जो है शायद भंजना देने वाली है, क्योंकि छोटे लप्पू ने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोला है कि ट्रेन का टिकट इसीलिए कराए हैं कि ईजिली वो आराम से जा सकती है, उठने बैठने सोने में से कोई तकलीफ नहीं होगी, और उसके लिए मुझे कुछ फ्रूट भी लेना है कि जो भंजना खा पाए। तो इतना अगर ध्यान और केयर रखा जा रहा है तो इट मीन्स क्या भंजना वाकई ही प्रेग्नेंट है। घर में होने के बावजूद भी छोटा लप्पू अपनी वीडियो के थ्रू अपने बड़े भाई भाभी को बोल रहा है कि हम तो जा रही हैं, लेकिन आप लोग पीछे से ठीक रहिएगा, वीडियो बनाइएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। क्या ये बात सामने से नहीं बोली जा सकती? और एक बात जो छोटे लप्पू ने अपनी वीडियो में बोली है कि देखते हैं अगर भैया हमें छोड़ आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम बस से अम्बाला जाएंगे और वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो ऐसा क्या किया है तुमने जो भैया तुम्हें छोड़कर नहीं आएगा, या भैया ने ऐसा क्या किया है? ऊपर से लप्पू का ये कहना कि भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, दिन दहाड़े वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, और छोटा लप्पू और लप्पी जो यहाँ से जा रहे हैं और भाई भाभी को कानों कान खबर तक नहीं है। और अगर भाभी की तबीयत इतनी ही ख़राब है तो फिर छोटी लप्पी यहाँ से क्यों जा रही है? क्योंकि इस टाइम पर तो जो है भाभी को ज़रूरत है उसकी, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बड़ी लप्पी है वो प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, इस बारे में बोला जा रहा है कि भंजना और ये लप्पी जो है इन दोनों ने अपना IVF करवाया है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं इसकी वीडियो के नीचे, जो मैं आपके सामने थोड़ा सा लेना चाहती हूँ। एक यूज़र ने लिखा है कि मुझे लगता है प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रही है मनीषा, आई थिंक इस मंथ फेल हुआ है, और अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ होगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और स्ट्रेस लेने की वजह से ही उसने वो कम्युनिटी छापी है। हर कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ से मत जाइए, भैया यहाँ से मत जाइए, क्योंकि भाभी को आपकी ज़रूरत है। लप्पी को ऐसा क्या हुआ है कि जो पूरी की पूरी फैमिली छुपा रही है? होलुलु दीदी ने ऐसा क्यों बोला कि भाभी सब ठीक तो है ना? क्या भैया और भाभी के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है? एक हिंट तो दे दीजिए। अरे छोटे भैया ने एक हिंट नहीं बल्कि पूरी की पूरी कहानी ही बता दी अपने ऑडियंस को कि हाँ, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लप्पी के जो अंधभक्त ये बोलते हैं ना कि हमारी लप्पी भाभी बहुत भोली है, दीदू बेचारी है, दीदी को कुछ नहीं पता, तो उन्हें मैं बता दूं कि लप्पी भाभी जो है ना आपकी, वो आपके लप्पू भैया को एक बार ये चीज़ बोल चुकी है, हम अब टिट फॉर टैट करेंगे, जैसा आप करेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप जिसको फ़ोन लगाएंगे हम उसको ही फ़ोन लगाएंगे। और ये वो कर भी रही है, अपनी बातों पर कायम है, और कोई स्टैंड उसने लिया नहीं लिया, बट अपनी इस चीज़ का स्टैंड उसने लिया है ज़रूर। वो आप देख सकते हैं कि ठुमक ठुमक कर देवरों के साथ डांस करना, टच कर से बात करना उनको, और इतना अच्छे से बॉन्डिंग होना जितना कभी लप्पू और उसकी भी नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी कि उसने हर एक देवर को अलाउड कर दिया है बालों में फूल लगाने के लिए, घूंघट उठाने के लिए, डांस करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें जो है। अब तो गाना भी आ चुका है, आप ये सब चीज़ें समझ रही हैं, जिसके साथ मतलब जिसने बालों में गुलाब का फूल लगाया, जिसने घूंघट उठाया, फाइनली इसको भाई भी बना लिया। ऐसा ही लप्पू ने कुछ किया था, पहले बहन बनाया था,
उसके बाद अपनी लाइफ की हीरोइन बनाना चाहता था, बट सो फेल हो गया। तो मतलब लप्पी जो है बराबर की टक्कर दे रही है लप्पू को। और कल आंटी जी भी लाइव पर आई थी जो बोल रही थी हमें अपने बेटे बहू पर पूरा भरोसा है, हम जानते हैं उनको, आप लोग आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। तो आंटी जी किसी के आग लगाने से आग नहीं लगती है। अगर बीच में कुछ गड़बड़ लगती है, बीच में इतनी दूरियां होती हैं या बीच में मिट्टी का तेल रखा होता है, तो भैया आग खुद अपने आप लग जाती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपका बेटा, आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आपको छोड़ के पूरी दुनिया को पता है कि आपका बेटा जो है अपनी वाइफ को ट्रोल करवा रहा है, और क्यों उसे खिंचा खिंचा रहता है? क्यों आपका छोटा बेटा और बहू वहाँ से तुरंत निकले यहाँ आने के लिए? अभी तक तो उनका कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ पर आने के लिए। क्यों आपकी लप्पी की तबीयत खराब हो गई है इतनी जल्दी? उड़ती उड़ती खबरें ये भी सुनने में आ रही थी कि भंजना और जो लप्पी है यानी कि देवरानी जेठानी का IVF करवाया गया है, बट वो फेल हो गया है। बट मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे सुनने में आया कि जब भी IVF होता था आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, और रेस्ट तो है ना तो भंजना ने लिया है ना ही बड़ी लप्पी ने लिया है, क्योंकि ठीशो का प्रमोशन जो करना है, बिल बोर्ड पे नाम जो चमकाना है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ठीशो का प्रमोशन करके वो थक जाते होंगे, जैसा कि आंटी जी अपनी लाइव में बोल रही थी, वो सो रहे होंगे, बट दिन दहाड़े सोना, और वो भी त्योहार वाले दिन। और एक चीज़ और कि लप्पू ने बोला था कि आज वहाँ पर मेला है जन्माष्टमी का, तो हम सारे जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या कि लप्पू भी नहीं गया, और शायद एक्टिवा या बाइक पर जो है लप्पी गई थी, किसी और के साथ गई थी, क्योंकि कैमरा भी कोई किसी ने पकड़ा था। थोड़ी देर के बाद लप्पू वहाँ पर नजर आया था, और भंजना और प्रिंस तो वहाँ पर थे ही नहीं। तो मतलब जन्माष्टमी की पूजा से पहले ही इन लोगों में ऐसा कुछ हो गया था कि सबके मुंह अपने आप बन चुके थे। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो ये तो आई थिंक फेक ही न्यूज़ है, क्योंकि अभी लप्पू ने तो क्लियर कर दिया कि भैया 3-4 साल वो बहुत ज़्यादा बिजी है, नए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो भैया अभी ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, और बच्चा तो वैसे भी इन लोगों के लिए एक बंधन ही है। और रही बात भंजना की, तो भंजना हो सकती है, मे बी चांस ले सकती है, क्योंकि छोटे लप्पू के मन में बहुत ज़्यादा है कि लड्डू गोपाल हमारे घर में आए, मथुरा वृंदावन हम जा रहे हैं, कोई गलती हो गई तो माफ़ करिए, बहुत बार अब अपनी वीडियो में बोल चुका है। अच्छा, एक चीज़ पर नोटिस कीजिएगा कि जब ये आंटी ने बोला कि वो थक कर सो रहे थे, छोटे लप्पू ने भी बोला कि हाँ भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं, तो भैया ऐसा क्या किया है उन्होंने जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है? मतलब कुछ वो चीज़ करते हैं कि जिस चीज़ के लिए उड़ता पंजाब नाम आया था और ये लप्पू हमारा फेमस हो गया था, और जो आंटी जी उन्होंने बोला भी तो था, क्या हो गया फिर? ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस किया तो क्या किया, और वो उस वाले बिजनेस में तो नशा उसका भयंकर ही होता है। और लप्पी के डील डोल को देख करके लप्पी जैसे झूमती रहती है, तो भैया हो सकता है कि किसी चीज़ का स्पेशल नशा लिया हो उन लोगों ने। लप्पू का एक और वीडियो आ चुका है, वही पलंग पर बैठे बैठे, तो धक धक सी हो रही कुछ वीडियो में, ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है वो वीडियो। जैसे ही वो वीडियो देखूंगी उस चीज़ पर भी रिएक्शन बनाऊंगी। तो इस रिएक्शन को करती हूँ यहीं पर खत्म। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, तो वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी आप सबके सामने, तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।